नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए आज रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। शहर की कानून व्यवस्था को लेकर आज हर कोई हैरान है। एक ही दिन में दो अलग अलग जगहों में सरेआम गोली चलाए जाने की घटनाओं ने क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया है। इसी संबंध में रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में व्यापारियों ने घटनाओं का विरोध करते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों का कहना है कि कल रात शहर के व्यापारी विभू सूरी पर बदमाशों ने सरेआम गोली चलाई। इसके साथ ही सुबह पवार गैस एजेंसी में गोली चलने की घटना घटी, जिससे आम जन तथा व्यापारियों में नाराजगी है। अगर पुलिस के द्वारा जल्द आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता है तो हम सड़कों पर उतरने में मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ ही व्यापारियों ने पुलिस से मांग की है कि शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों में लगाम लगाई जाए तथा विभू सूरी के हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी हो। देखिए, एडिशनल एसपी साहब ने बोला कि ये लोग जांच में लगे हुए हैं और चूंकि अभी विभू सूरी जिन पे ये कातिलाना हमला हुआ है वो अभी बयान देने की डिटेल में स्थिति में नहीं है और कुछ बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए अभी वो क्लू तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, पर प्रयास शुरू हो गया है। वहाँ के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ भी सर्च कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं, सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रहे हैं। उससे जो रिजल्ट्स आएंगे तो उसको देखेंगे। देखिए, हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चिंता बताई। विभू सूरी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं, साथ ही साथ शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। और जब इतने संपन्न, प्रतिष्ठित और ऐसे लोग भी सुरक्षित नहीं हैं तो तकलीफ़ तो बढ़ जाती है। शहर में एक डर का माहौल है। एक दिन में दो गोली चलने की घटना हो रही, और घटनाओं के बाद अगर अपन पकड़ भी लेते हैं किसी को और घटना का अगर फ्लो बना हुआ है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, तो ये चिंताजनक बात तो है। और सबसे बड़ी जो चिंता हमने जाहिर की वो ये जो इलीगल वेपन्स हैं कि ये कहाँ से मिल रहे हैं और इनके स्रोत पे अटैक होना चाहिए। और जो हमारी युवाओं में जो ये नशीली दवाओं का प्रचलन बढ़ा है, तो ये हमारा सोचना है कि जो इसका सोर्स है उस पर अटैक होना चाहिए। कहाँ से इलीगल वेपन आ रहे हैं, किन दुकानों से ये नशे की सामग्री बिक रही है, इन सबको रोका जाना चाहिए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर पर स्कूटी सवार को बीती रात सामने से आ रही बस ने रौंद दिया। इस घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने युवती को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रीवा शहर में यातायात व्यवस्था लगातार बेपटरी होती जा रही है, जिसका खामियाजा आए दिन आम राहगीरों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। मार्ग दुर्घटना में हर रोज मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। बीते सोमवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सिरमौर चौक फ्लाईओवर पर बस ने सामने से आ रही स्कूटी सवार युवती को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवती के सर में गंभीर चोट आ गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने युवती को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन गंभीर चोट लगने व ज्यादा खून बह जाने से युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी बस ड्राइवर बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। आसपास के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर शव को पीएम के लिए भेज दिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। साइड से बच्ची को चढ़ाते हुए गाड़ी निकल गई। बच्ची घर में 1 महीने बाद शादी थी। प्रिंस नाम हमारा। हम यही जबलपुर रहते थे बच्चे के साथ। अर्चना सिंह, यही हिनौता गाँव। यही पढ़ाई भी करती थी और जॉब भी करती थी। जॉब से वापस लौट रही थी, मतलब खुद देखती, पूरे घर का वही देखती। क्योंकि सामने ऑटो था तो बस वाले ने ऑटो के पीछे नहीं रोका, बच्ची को ऊपर चढ़ाते हुए निकल गया। फ्लाईओवर के नीचे से बस जा रही थी, बस पकड़ गई थाने में। बंदर ड्राइवर ने बस खड़ी करके भाग गया। अब कुछ नहीं होगा, मुझे पता है 2 दिन में जमानत हो जाएगी, 2 दिन बाद बस भी छूट जाएगी, यही पता है। और ऐसा ही होता है, मतलब कोई ड्राइवर को वो नहीं है। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद रीवा शहर के आम नागरिकों में काफी उत्साह दिखा। लोगों ने सेना की कार्रवाई के बाद पटाखा फोड़कर इस खुशी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीते 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर किए गए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्से का माहौल था। एक ओर देशवासी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन कर रहे थे, तो वहीं हमले के ठीक 13 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने मिराज फाइटर प्लेन द्वारा पाक में घुसकर लगभग 1000 किलो बम गिराया, जिसमें 300 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद से पूरे देश में खुशी का लहर व्याप्त है। इसी क्रम में आज रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा के पास स्थानीय युवकों ने पटाखे फोड़कर सेना के इस कार्रवाई पर खुशी जाहिर की, साथ ही सेना को बधाई भी दी। युवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बदले की कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया है। हम लोगों ने जो भी पटाखा फोड़ा है, खुशी जाहिर की है। हम लोग, हमारे जितने भी मित्रगण हैं,
ये कल जो रात में 3:30 बजे हमारी जो वायुसेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है उससे हम लोग बहुत खुश हैं और पूरा देश खुश है और हम लोग देश के साथ हैं और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही 2-4 बार हो जिससे पाकिस्तान कभी भी आतंकवादी पाल ना सके और ना ही कभी भेज सके। इसलिए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज रीवा आईजी को ज्ञापन सौंपते हुए उनसे चित्रकूट हत्याकांड में आरोपी पद्मकांत शुक्ला के भाई को बजरंग दल में होने की बात को गलत करार दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने बताया कि चित्रकूट में जुड़वा बच्चों के अपहरण एवं हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पद्मकांत शुक्ला का नाम भी शामिल है, जिसको लेकर रीवा आईजी के द्वारा मीडिया में बताया गया कि आरोपी के भाई विष्णुकांत शुक्ला बजरंग दल के पदाधिकारी हैं, जिससे विश्व हिंदू परिषद तथा संगठन की काफी बदनामी हो रही है। जबकि विष्णुकांत शुक्ला एवं पद्मकांत शुक्ला कभी भी बजरंग दल के कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा मांग की गई है कि मीडिया के माध्यम से आईजी रीवा इस बात का खंडन करे ताकि संगठन की छवि धूमिल न हो सके तथा ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सजा सुनाई जाए। चित्रकूट में 2 जुड़वा बच्चों का अपहरण किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उस घटनाक्रम में 6 लोगों को पुलिस ने अपराधी बनाया, जिसमें एक पद्मकांत शुक्ला भी थे। आईजी साहब ने इस घटनाक्रम को लेके एक बयान जारी किया प्रेस के सामने कि विष्णुकांत शुक्ला जो कि पद्म शुक्ला का भाई है, वो अपराधी नहीं है विष्णुकांत शुक्ला, किंतु वह बजरंग दल का कार्यकर्ता क्षेत्रीय संयोजक है, जिसके वजह से आज पूरे देश के अंदर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की छवि धूमिल हो रही है उनके इस वक्तव्य के कारण। हम लोग ये मांग करने यहाँ पे आए हैं, ये बताने आए हैं कि विष्णुकांत शुक्ला का अथवा उसके भाई पद्मकांत शुक्ला का विश्व हिंदू परिषद अथवा बजरंग दल से किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। वह ना तो हमारा कार्यकर्ता है और ना ही कोई पदाधिकारी है। पशु चिकित्सक संघ ने आज संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टरों से की जा रही अभद्रता पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। संघ का कहना है कि आए दिन रात्रि सेवा में तैनात चिकित्सकों के साथ फोन पर दुर्व्यवहार किया जाता है। रीवा जिले में तैनात पशु चिकित्सकों ने आज कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 1962 के अंतर्गत तैनात चिकित्सकों के साथ आए दिन फोन पर दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चिकित्सकों ने बताया कि आम लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार की 1962 योजना के तहत रात्रिकालीन सेवा के लिए डॉक्टरों की तैनाती की गई है, जिसमें डॉक्टर पशुपालकों की शिकायत और समस्याओं का निवारण करने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। चिकित्सकों का आरोप है कि आए दिन लोग फोन पर दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके खिलाफ आज चिकित्सकों ने कमिश्नर को दिए गए ज्ञापन में ढबौरा की कन्या पाठशाला के प्राध्यापक पर जाति सूचक गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। चिकित्सकों ने संभागायुक्त से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आज पत्रित पशु चिकित्सक संघ का अध्यक्ष ये हम लोग आज आयुक्त महोदय रीवा संभाग को ज्ञापन देने आए हैं। तो जिसमें गत 23 तारीख को हमारे पशु चिकित्सक डॉक्टर आरपी गौतम सर के साथ एक दुर्व्यवहार की घटना हुई, जिसमें मोबाइल के माध्यम से गाली गलौज की गई, जबकि संबंधित विषय पर रात्रिकालीन से ही आवश्यकता के अनुसार उनको सेवाएं दी गई थी। उनके डभौरा जाने पर जब ये सेवाएं दी जा रही थी तो इसी दरमियान में शायद कुछ कमी पड़ी सेवा में, तो उसके उपरांत उस जो हितग्राही था, तो हितग्राही के साथ में जो प्राचार्य थे, तो प्राचार्य महोदय के द्वारा मोबाइल के द्वारा अब हमारे पशु चिकित्सक डॉक्टर आरपी गौतम सर को गाली गलौज का उपयोग किया गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक और दुखदाई है। जबकि हमारे स्टाफ की संख्या इस समय दिन ब दिन घटती जा रही है, काम बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह की घटना होना हमारे लिए बहुत दुखद है। हम सभी जिले के चिकित्सक और हमारे सभी साथी बहुत आहत हैं इस घटना से। तो हम चाहते हैं कि इस घटना के खिलाफ में माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।